चाहे जितने कर्म करो, चाहे जितनी उपासना करो, चाहे जितने व्रत अनुष्ठान करो, चाहे जितना धन इकट्ठा करो और चाहे जितना दुनिया का राज भोगो, किंतु जब तक सद्गुरु के दिल का राज तुम्हारे दिल तक नहीं पहुंचता, जब तक सद्गुरु के दिल का खजाना तुम्हारे दिल में नहीं उड़ेला जाता, जब तक तुम्हारा दिल सद्गुरु के दिल को झेलने योग्य नहीं बनता, तब तक सभी कर्म, उपासना एवं पूजा अधूरी है। देवी देवताओं की पूजा करने के बाद भी कुछ करना बाकी रहता है, किंतु सद्गुरु की पूजा के बाद फिर कोई पूजा बाकी नहीं रहती। एक संत कवि ने सद्गुरु की महिमा को समझाते हुए गाया है, हरिहर आदिक जगत में पूज्य देव जो कोय, सद्गुरु की पूजा किए सबकी पूजा होय। गुरु पूजा एवं गुरु महिमा का केवल अपने सनातन वैदिक धर्म में ही स्वीकार किया गया है, ऐसी बात नहीं है। अन्य सभी धर्मों, मतों, पंथों जैसे कि सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध वगैरह में भी गुरु महिमा को दर्शाया गया है। प्रेम, दया, मानवता जैसे तत्व सभी मत पंथों में सनातन है। इसी प्रकार गुरु महिमा भी सभी धर्मों में समान एवं सनातन है। श्रीमद् आदि शंकराचार्य ने तो यहाँ तक कहा है, षडंगादि वेदो मुखे शास्त्र विद्या, कवित्वादिगद्यं सुपदं करोति, मनस्येन लग्नं गुरोरंघ्रिपद्मे, ततः किं ततः किं ततः किं ततः किं। वेद एवं षट वेदांगादि शास्त्र जिन्हें कंठस्थ हो, जिनमें सुंदर काव्य निर्माण की प्रतिभा हो, किंतु उनका मन यदि गुरु के श्री चरणों के प्रति आसक्त न हो, तो इन सद्गुणों से क्या लाभ। सर्व संपत्ति, भोग, विद्या, तप, गौरव वगैरह सब मिल जाए अथवा पूर्ण विरक्ति भी मिल जाए, परंतु गुरु चरण कमल में श्रद्धा पूर्वक चित्त न लगाया तो दूसरा सब मिला हुआ व्यर्थ है। गुरु शिष्य के अमर संबंध का रसास्वाद वही पा सकता है जिसके हृदय में गुरु प्रेम ने निवास किया है, गुरु भक्ति ने घर किया है। चंद्र के दर्शन का सुख चकोर ही जानता है, दीपक के रूप का सुख पतंग ही जानता है, पानी में रहने में क्या सुख है वह मछली ही जानती है। उसी प्रकार गुरुदेव के दर्शन, स्पर्श, पूजन, अर्चन का क्या महत्व है वह रहस्य गुरु भक्त ही जानता है। श्री गुरु गीता में भगवान शिव गुरु शब्द का अर्थ समझाते हुए कहते हैं, गुकारश्चान्धकारो हि रुकारस्तेज उच्यते, अज्ञानग्रासकं ब्रह्म गुरुरेव न संशयः। गु अर्थात अंधकार, अज्ञान एवं रु अर्थात प्रकाश, ज्ञान। अज्ञान को नष्ट करने वाला जो ब्रह्म रूप प्रकाश है वह गुरु है, इसमें संशय नहीं है। गुरु पूर्ण है। गुरु शिष्य के अंतःकरण के अंधकार को दूर करते हैं, आत्मज्ञान की युक्तियाँ बताते हैं। गुरु प्रत्येक शिष्य के अंतःकरण में निवास करते हैं। गुरु वह जगमगाती ज्योति हैं जो शिष्य की बुझी हुई ज्ञान ज्योति को प्रगटाती है। गुरु बादल की तरह ज्ञान वर्षा करके शिष्य को ज्ञान रस में सराबोर करते हैं। शिष्य की योग्यता एवं गुरु की कृपा का सम्मिलन ही मोक्ष का द्वार है। इस दुखालय संसार में गुरु कृपा ही ऐसा अमूल्य खजाना है जो मनुष्य को आवागमन के विकट चक्र में से, विकराल काल कराल के चक्र में से
मुक्ति दिलाता है। अपने गुरुदेव पूज्यपाद स्वामी श्री लीलाशाह जी महाराज के लिए मैं क्या कहूँ। सचमुच मेरा हृदय भाव विभोर हो उठता है। ऐसे पहुँचे हुए महापुरुष की महिमा का वर्णन किए बिना रहा भी कैसे जा सकता है। मैं 3 वर्ष का था, तभी से भगवान के भजन ऐसे ही गुनगुनाता था। 5 वर्ष का हुआ तब झूलेलाल को रिझाता था, क्योंकि मेरा जन्म सिंधी जाति में हुआ था। कुछ वर्ष तक ऐसा किया, फिर भी लगता था कि कोई पूजा बाकी रह जाती है। फिर पहुंचा पीपल देवता के पास। पीपल में भगवान है, इस भाव से पीपल के आगे भोजन धरता, आलिंगन करता, उसकी जड़ को भगवान के चरण मानकर दबाता। यह सब किया। फिर काली माँ की आराधना की, श्री कृष्ण को रिझाया, शिव जी को रिझाया, न जाने कितनों कितनों को रिझाया। 21 वर्ष तक ऐसा सब करता रहा। अनजाने में थोड़े चमत्कार भी होते, कई रिद्धि सिद्धियां भी हासिल कीं, फिर भी कुछ बाकी रहता था। घूमते घामते मैं वृंदावन गया, वहाँ भी श्री कृष्ण की मूर्ति मिली, श्री कृष्ण न मिले। रणछोड़ राय के दर्शन करने गया तो पुजारियों की भीड़ मिली। केदारनाथ गया तो केदारनाथ जी की मूर्ति एवं पुजारियों का झुंड मिला। काशी गया पर विश्वनाथ की मुलाकात न हुई। जो मंदिर दिखते वहाँ वहाँ जाता, पर देखता कि मंदिर के देव तो हैं, मूर्ति तो विद्यमान है, परंतु मंदिर के देव कुछ बोलते नहीं हैं। उसके बाद मौत का सामना करना पड़े ऐसे दुर्गम स्थलों पर जाकर उग्र साधनाएं कीं। सभी कष्टदायक तितिक्षाओं के बाद अंत में भटकता भटकता जब नैनीताल के जंगलों में विद्यमान पूज्यपाद सद्गुरुदेव श्री लीलाशाह जी महाराज के श्री चरणों में पहुंचा, तब मानो सभी तितिक्षाओं का, सभी साधनाओं का अंत आया। पूज्यपाद गुरुदेव ने मुझे मेरे घर में ही घर बता दिया, दिल में ही दिलवर के दीदार करवा दिए, परम तत्व का ज्ञान करवा दिया। हम न हंसकर सीखे हैं, न रोकर सीखे हैं, जो कुछ सीखे हैं सद्गुरु के होकर सीखे हैं। सद्गुरुदेव द्वारा प्राप्त हुए आध्यात्मिक खजाने के आगे त्रिलोकी का साम्राज्य भी तुच्छ है। सबसे पहले पूज्य सद्गुरुदेव के दर्शन मुझे नैनीताल के जंगलों में हुए। उस समय 30 दिन तक उनके श्री चरणों में रहकर उनके निकट से दर्शन करने का मौका मिला। उसके बाद कभी कभार उनके पास जाता, तब अलग अलग जगहों पर अलग अलग प्रसंगों पर उनका व्यवहार, उनकी ज्ञान निष्ठा, उनकी समझ, उनकी उदारता, उनकी सूक्ष्म एवं दीर्घ दृष्टि, उनके विनोद वगैरह का अनुभव कराने वाले अनेक अवसर मिले। उनके मधुर नेत्रों से हमेशा प्रेम अमृत बरसता था। लोगों के साथ के उनके व्यवहार में मुझे अखंड धैर्य, प्रसन्नता, अथाह सामर्थ्य, निश्चय बल एवं आत्मीयता जैसे दैवी गुणों के दर्शन हुए। हरिओम।